पुष्पा की तर्ज पर गुप्त केबिन बनाकर शराब तस्करी करने का बड़ा खेल जोबट पुलिस ने बेनकाब कर दिया। बिना नंबर प्लेट के अशोक लीलैंड वाहन में फर्श के नीचे बनाई गई सीक्रेट स्कीम में छुपाकर ले जाई जा रही 33 पेटी अवैध बियर पुलिस ने जब्त की है। कार्रवाई के दौरान आरोपी पुलिस को चकमा देकर खेतों और घाटियों के रास्ते फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने उसकी पहचान कर ली है। पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह के निर्देशन और एसडीओपी जोबट रविंद्र राठौड़ के मार्गदर्शन में जोबट पुलिस ने यहां बड़ी कार्रवाई की। 17 मई को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम देगांव निवासी दिलीप उर्फ बुरू डावर अपने बिना नंबर प्लेट वाले लोडिंग वाहन में गुप्त कैबिन बनाकर भारी मात्रा में अवैध शराब भरकर सप्लाई करने की तैयारी में है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने फिल्मी अंदाज में गांव में घेराबंदी कर दी। पुलिस को आता देख आरोपी वाहन से कूदकर अंधेरे और उबड़ खाबड़ खेतों का फायदा उठाते हुए भाग निकला। पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर थाना परिसर में उसकी तलाशी ली तो सभी हैरान रह गए। वाहन के फर्श के नीचे एक और नकली फर्श बनाकर सीक्रेट चैम्बर तैयार किया गया था। जैसे ही पुलिस ने कैबिन खोला, अंदर से किंगफिशर बियर की 33 पेटियां बरामद हुई। वहीं जब्त अशोक लीलैंड वाहन जब्त किया गया। किंगफिशर कंपनी की अवैध बियर मदिरा कुल 33 पेटियां 396 बल्क लीटर, अनुमानित मूल्य रुपए 1,50,000। अशोक लीलैंड लोडिंग वाहन सफेद रंग, बिना नंबर प्लेट, चेचिस नंबर MB1 AB42E 6N RDB 2929, इंजन नंबर DNH 052488P, अनुमानित मूल्य रुपए 6 लाख। कुल जब्त माल का मूल्यांकन रुपए 7,50,000। फरार आरोपी दिलीप उर्फ बुरुडावर का उक्त कृत्य मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2) एवं 46 के अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में पाए जाने के कारण पुलिस द्वारा समस्त अवैध मदिरा एवं लोडिंग वाहन को साक्ष्यों के समक्ष विधिवत जब्त कर कब्जा पुलिस में लिया गया। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस की कार्रवाई जारी है। योगा एरोबिक्स ग्रुप धामनोद द्वारा खलघाट नर्मदा घाट पर सुबह 5:30 बजे से 7 बजे तक योग एरोबिक्स, मेडिटेशन, प्राणायाम एवं आसन के साथ नर्मदा जी के मधुर गीतों पर एरोबिक्स किया। ग्रुप में महिला, पुरुष एवं बच्चे एक ही ड्रेस कोड में उपस्थित हुए। कार्यक्रम का आयोजन खलघाट के सचिन मालवी, सोनी जी एवं विजय शर्मा के विशेष निमंत्रण पर किया गया। निःशुल्क योग कराने पर योग गुरु हरिश्चंद्र जी पाटीदार, सोनू गांधी, सतपाल गांधी का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम के पश्चात स्वल्पाहार कराया गया। सभी ने नर्मदा स्नान कर पूजा अर्चना के साथ घाट पर भरपूर आनंद लिया। स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का वास होता है, करे योग, रहे निरोग आदि संदेशों के साथ सभी से प्रतिदिन योगा करने का निवेदन आग्रह भी किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में खलघाट के रहवासी व खलघाट योगा ग्रुप भी उपस्थित थे। योगा ग्रुप संचालक सोनू गांधी ने बताया कि नियमित रूप से योग अब किसी भी स्थान पर रहकर आप लाइव यूट्यूब चैनल योगा एरोबिक्स धामनोद के माध्यम से प्रतिदिन सुबह 6 बजे से 7 बजे तक आप सभी कर सकते हैं। यह जानकारी मीडिया प्रभारी द्वारा दी गई है। तिरुवनंतपुरम में हजरत निजामुद्दीन दिल्ली जा रही राजधानी एक्सप्रेस में 17 मई 2026 सुबह 5:15 पर शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक आग लग गई। आग 2 बोगियों में फैल गई, जिससे यात्री भारी दहशत में आ गए। घटना लूनी और आलोट रेलवे स्टेशन के बीच कोटा रेल मंडल में हुई। रेलवे अधिकारियों ने तुरंत दोनों प्रभावित बोगियों को बाकी ट्रेन से अलग कर दिया। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का काम कर रही है। कोटा पीआरओ के अनुसार रेलवे की स्वास्थ्य विभाग टीम भी व्यवस्था संभालने के लिए रवाना हो चुकी है। अभी तक किसी यात्री के हताहत होने की कोई खबर नहीं है।
शहर में शनिवार को शनिदेव का जन्मोत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। सुबह से देर रात तक मंदिरों में भक्त भगवान के दर्शन के लिए पहुंचे। शनिदेव को तेल चढ़ाकर पूजा पाठ किया गया। मंदिरों में शनिदेव को भोग लगाकर महाआरती की गई। एयरपोर्ट रोड स्थित धर्मराज कॉलोनी में शनिधाम मंदिर में सुबह से भक्त शनिदेव के दर्शन के लिए आए। शनिधाम मंदिर के संरक्षक शंकर ओझा ने मीडिया से बात करते हुए बताया, शनिधाम में विश्व की सबसे बड़ी शनि महाराज की मूर्ति है। हर साल शनिदेव के महोत्सव पर भक्त दूर दूर से मंदिर में दर्शन करने आते हैं। आज महाआरती के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। शहर में दूसरी ओर उषानगर स्थित गजसीन शनिधाम पर 2 दिवसीय धार्मिक आयोजन महामंडलेश्वर दादू महाराज के सानिध्य में हुआ। सुबह से देर रात तक भक्तों का तांता लगा रहा। भव्य दर्शन नवग्रह दर्शन से भक्तों ने आशीर्वाद लिया। गजासीन शनिधाम में शनि जन्मोत्सव पिछले कई वर्षों से मनाया जा रहा है, लेकिन इस वर्ष का जो शनि जन्मोत्सव कई कारणों से विशेष बन चुका है, क्योंकि कई समय बाद शनि जयंती है जो शनिवार के दिन आ रही है। शनिश्चर अमावस्या भी हो रही है, शनि जयंती भी हो रही है, वट सावित्री व्रत भी आज हो रहा है। तीनों का संयोग से शनि जयंती आज विशेष उत्साह से मनाई जा रही है। गजासीन शनिधाम में सुबह 8 बजे से शनि शांति महायज्ञ किया जा रहा है। ऐसे सभी लोग जो 7.5 जिन पर चल रही है, जिन पर ढैया चल रही है, जो शनिदेव की महादशा चल रही है, या शनि के किसी रोग से पीड़ित है, असाध्य रोग से पीड़ित है, लंबी बीमारियों से पीड़ित है, न्याय के लिए कई वर्षों से भटक रहे हैं, तो ऐसे कई लोग आकर शनि शांति महायज्ञ में आहुतियां दे रहे हैं शनि के विभिन्न मंत्रों से। उसके पश्चात अभी 12 बजे शनिदेव की जन्म आरती हुई है। संध्या 6 बजे एक और विशेष आयोजन यहाँ पर गजासीन शनिधाम में किया जा रहा है, जिसमें हजारों शनि भक्त, हनुमान भक्त, राम भक्त मिलकर एक साथ सुंदरकांड का पाठ यहाँ पर करेंगे। 1.5 घंटे का पाठ सब लोग मिलकर यहाँ पर हजारों लोग एक साथ बैठकर करेंगे। उसके पश्चात बाबा लोकनाथ कला सम्मान जो 2008 से दादू महाराज संस्थान दे रहा है, उसमें इस वर्ष मुंबई से हमारे बीच पधारे श्री मुकुल नाग जी, जिनको साईं बाबा फेम कहते हैं, साईं बाबा से, कृष्णा से और अनेकों फिल्मों से वो प्रसिद्ध हो चुके हैं मुकुल नाग जी, वह भी आ चुके हैं। और सुरेश वर्मा बंजारे जो हमारे ही शहर के प्रसिद्ध लेखक हैं, निर्देशक हैं, निर्माता हैं, साथ साथ कवि हैं, गीतकार हैं, उनको 2025 का और 2024 का मुकुल नाग जी को बाबा लोकनाथ कला सम्मान पुरस्कार हम यहाँ पर देंगे। उसके पश्चात अंतर्राष्ट्रीय लोक गायक श्री अरुण गोयल जी वो भजनों की सुमधुर प्रस्तुतियां यहाँ पर देंगे। उसके पश्चात सब लोग भजनों के आनंद के साथ साथ प्रसादी का आनंद लेंगे। और कल शनिदेव पालकी में भक्तों को दर्शन देने के लिए उषानगर की गलियों में निकलेंगे। जयंती के उपलक्ष्य में आप भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यह देना चाहता हूं कि शनिदेव जो कहते हैं वह करने का प्रयास करना चाहिए। शनिदेव कहते हैं निशक्त की मदद करो, कोड़ियों की मदद करो, विकलांगों की मदद करो, जिसका कोई नहीं उसकी मदद करो। शनि कहते हैं जो अपने अधीनस्थ है उनकी यथासंभव मदद करो। शनिदेव कहते हैं यदि किसी से कोई वचन दिया है तो उसे यथासंभव पूर्ण करो। शनिदेव कहते हैं जो छोटे छोटे दुकानदार हैं जो रोड पर ठेला लगाते हैं उनसे यथासंभव मोल भाव किए बगैर सामान खरीदो। शनिदेव की यदि इस प्रकार से आप कार्य करते हैं तो फिर कोई मंदिर जाने की जरूरत नहीं, तेल चढ़ाने की जरूरत नहीं। लेकिन हमारे साथ होता यही है कि हम सुबह से लेकर रात तक इन लोगों से, छोटे छोटे लोगों से छीनने का प्रयास करते हैं। शनिदेव कहते हैं यदि इनकी मदद आप लोगों ने करी तो मैं खुश हो जाऊंगा। आज के दिन यही संदेश है कि कम से कम इन छोटे दुकानदारों से जो सड़कों पर लगाते हैं, ठेला लगाते हैं या दुकान लगाते हैं, उनसे कम बगैर मोल भाव के सामान खरीद लो। तो यही शनि अमावस्या का आप लोगों को शनिदेव की तरफ से बहुत अच्छा आशीर्वाद हो जाएगा। बालिकाएं बन रही हैं आत्मनिर्भर, किसी भी परिस्थितियों में डटकर मुकाबला करना। खरगोन शहर के त्रिलोकेश्वर महादेव मंदिर परिसर में चल रहे हिंदू बेटियों के आत्मरक्षा शिविर में एसपी डॉक्टर रविंद्र वर्मा भी बेटियों से संवाद करने पहुंचे। संस्था द्वारा आत्मरक्षा शिविर में 300 बेटियों को हिंदू संस्कृति और संस्कार सहित अपनी आत्मरक्षा कैसे करे उसके गुण बेटियों को सिखाए जा रहे हैं। इस शिविर में बेटियों को तलवार, लाठी चलाना, मार्शल आर्ट, तीरंदाजी जैसी सहित गैस सिलेंडर में अचानक आग लग जाए तो उस पर कैसे काबू पाया जा सके, इस तरह के प्रशिक्षण दिया जा रहा है। एसपी रविंद्र वर्मा ने कहा कि संस्था द्वारा आत्मरक्षा शिविर चलाया जा रहा है। इस शिविर में बेटियों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस तरह के शिविर आयोजित होने रहने चाहिए। और पुलिस द्वारा भी समय समय पर छात्राओं को स्कूल कॉलेजों में सुरक्षा को लेकर प्रशिक्षण दिया है। वहीं ऑनलाइन में कैसे सावधानियां रखें और सतर्क रहें। बेटियों से कहा कि अगर कोई घटना हो तो तत्काल 112 पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर रिपोर्ट करें। शिविर लगा है वो करना शिविर लगाया आत्मरक्षा किस तरह से सिखाया जा रहा है, क्या आत्मरक्षा शिविर में हमको बहुत सारी स्किल्स हमारी डेवलप होती है, जैसे कि लाठी चलाना, तलवार चलाना
और जूडो कराटे सिखाए जा रहे हैं और पिस्तौल चलाना भी सिखाया जाएगा। अभी जैसे कि हम कहीं पर भी जाते हैं तो हमको दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता है। हमारी रक्षा के लिए जैसे कि बहुत सारी गर्ल्स के साथ ऐसी कंडीशन उनको फेस करना पड़ता है कि कहीं पर भी जाती है तो उनके साथ कुछ ना कुछ अनहोनी हो ही जाती है। जैसे कि कुछ भी गुड टच बैड टच वगैरह होते हैं, तो इसके लिए हमको दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़े। जैसे कि हम हमारी हेल्प के लिए किसी को जेंट्स को बुलाते हैं, हमको किसी जेंट्स को बुलाना ही नहीं पड़ेगा। हमारी रक्षा के लिए हमको खुद ही हम सेल्फ डिपेंड रहेंगे। इस शिविर में हमको यही सिखाया जाता है कि हम हमारी सुरक्षा कैसे कर सके। स्कूल में कॉलेज जाते समय तो मजदूर छेड़ते हैं तो उसको भी सबक सिखाया जा सकता है। यस सर, यस सर। इस तरह से रखा पूरा जैसे कि हमको किक चलाना सिखाई गई, जो कराटे सिखाए गए, तो हम उसकी सहायता से भी हम कर सकते हैं। और क्या सिखाया जा रहा है? बोल दिया, तलवार चलाना सिखाया जा रहा है, पिस्तौल चलाना सिखाया जाएगा। तो आप जैसे घर में आप अकेले हैं यस और गैस टंकी में आग लगी है तो इसको भी आप सिखाया जाएगा किस तरह से पूरा देखा वो यस सर। जैसे अग्निशामक यंत्रों का कैसे यूज करते हैं, हमको अगर कहीं पर फायरिंग हो जाती है तो हमको उसको कैसे बुझाना है। जैसे गैस टंकी में आग लग जाती है तो उसका सॉल्यूशन हमको किस तरह से निकालना है, ये हमने सीखा है। तो ये हमारे तक हम सीमित ना रख के हम कहीं पर भी जाएंगे तो हम वहाँ पर भी सिखाएंगे, दूसरों को भी हम इसके बारे में जानकारी देंगे जिससे कि उनको भी नॉलेज मिल सके। क्या नाम है? सिद्धि मीणा। शिविर में आप आए हैं, किस तरह शिविर करना है, एक महीने का शिविर है, किस तरह से गीत सिखाया जा रहा है? तो ये करीब 4 साल से चल रहा है ऑलरेडी, और मैं 4 साल से हर साल आ रही हूँ यहाँ पर। और सूरज सर हमें ट्रेनिंग देते हैं यहाँ पर, जूडो कराटे, लाठी चलाना और फिर पिस्तौल वगैरह। एंड जैसे बहुत सारी दुर्घटना हो जाती है, घर में आग लग जाती है गैस टंकी के थ्रू, तो उसे कैसे हम कवर कर सके वो भी सिखाया जा रहा है, ताकि बच्चियाँ किसी और की हेल्प ना लेकर खुद ही आत्मरक्षा कर। क्या नाम है? कोमल रघुवंशी। ये जो शिविर चलाया जा रहा है बालिकाओं का, कितने वर्षों से कितने वर्षों तक की इसमें शामिल होती है और कब से चलाया जा रहा है, क्या किस तरह से गीत सिखाया जा रहा है? इसमें 10 वर्ष से उम्र की बड़ी बालिकाएं या महिलाएं बहनें कोई भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। और ये हिंदू संस्कृति एवं संस्कार संस्था द्वारा पिछले 4 वर्षों से हम हमारी बेटियों को शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए यहाँ पे अपनी बेटियों को जूडो कराटे के गुर सिखा रहे हैं, तलवारबाजी, लाठी चलाना और इस बार बंदूक चलाना भी सिखाएंगे और तीरंदाजी भी सिखाएंगे इस बार। और हमने इसके साथ साथ हमारी बेटियों को जिंदगी में काम आने वाले, जैसे कहीं कोई दुर्घटना हो जाती है, अग्नि लग जाती है, तो अग्निशामक यंत्र का उपयोग किस प्रकार किया जाए, इस बार वो भी सिखाया अपनी बेटियों को। साथ साथ यदि कहीं पे गैस टंकी में आग लग जाती है तो इस बार कैसे उसको गीले कपड़े से बुझाया जाता है, ये सारी बेटियों को हमने यहाँ पे इस बार सिखाया है। तो हमारी इसके पीछे यही सोच है कि हमारी बेटियाँ शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से मजबूत बने, और जब यहाँ से वो पढ़ने जाती हैं अपने इंदौर, पुणे वगैरह दूसरे शहरों में, जब ना उनका कोई भाई होता है ना कोई पिता होता है, तो उस समय उनको ये सब सारी चीज़ें आना चाहिए, अपने सेल्फ डिपेंड करना आना चाहिए, आत्मरक्षा करना आना चाहिए। और इसमें हम उन लोगों को उनको 10 मिनट का रोज बौद्धिक भी देते हैं, उसको अवेयरनेस से कैसा रहना चाहिए, कैसा करना चाहिए, अपने परिधानों का ध्यान रखना चाहिए, कपड़ों का ध्यान रखना चाहिए। होटल वगैरह में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, कपड़े चेंज करते हैं तो उसमें अपने हिडन कैमरा वगैरह चेक करना चाहिए, ये सारी चीज़ें बताते हैं। इसमें बहनों के लिए उम्र का भी कुछ है, कहाँ तक की बहनें? नहीं, कोई भी 10 वर्ष से उम्र की कोई भी बालिकाएं, महिलाएं भाग ले सकती हैं। क्या नाम होगा? राजू शर्मा। सर, आत्मरक्षा शिविर में आप पहुंचे भी है, बेटी का एक संस्था द्वारा एक महीने से शिविर लगा के और आत्मरक्षा सिखाई जा रही है, तो आप यहाँ पहुंचे सर, किस तरह से अपने दिशा निर्देश दीजिए? जो संस्था द्वारा ये जो एक बच्चों को आत्मरक्षा में कैसे उनको सिखाएं, इस बारे में लगातार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और संस्था द्वारा मुझे इनवाइट किया गया था कि आप आए और बच्चियों से संवाद करें और कैसे उनको अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी है और कैसे पुलिस में रिपोर्ट करना है, इस बारे में थोड़ा सा बच्चों से बात करें। उसी को देखते हुए आज मैं यहाँ आया हूँ और यहाँ बच्चों से मैंने संवाद किया है और कैसे कोई घटना होने पर पुलिस में कैसे रिपोर्ट की जाती है और किन बातों का सावधानी रखनी चाहिए,
और क्या चीज़ें करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए इस बारे में मैंने बात की है। और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे शारीरिक और मानसिक रूप से बच्चों को कैसे उनकी क्षमता को विकसित करना है उस बारे में लगातार ट्रेनिंग दी जा रही है। इस तरह के कार्यक्रम और भी होने चाहिए। इसके लिए भी मैंने लोगों से अपील की। इस तरह से शिविर हो रहा है, इससे कहीं अपराध में भी कमी आएगी, उनमें भी अवेयरनेस आएगी। निश्चित रूप से प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और अगर प्रिवेंशन हो जाएगा, अपराध कम हो जाएंगे तो वो सबसे ज़्यादा अच्छी बात है। और निश्चित रूप से यही चीज़ें हैं, अवेयरनेस है, ट्रेनिंग है। इन्हीं के माध्यम से हम लोग भी समय समय पे पुलिस भी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाती है स्कूल कॉलेजेस में। और निश्चित रूप से ऐसे कार्यक्रमों से कहीं न कहीं अपराधों में कमी आती है। कहीं सर साइबर क्राइम भी हो रहा है, साइबर क्राइम को भी लेकर अपने बच्चों को समझाएं। साइबर क्राइम के बारे में और ऑनलाइन लोगों से कैसे डील करें और क्या क्या सावधानियां उसमें बरतें, उस बारे में आज बच्चों से बात की। अलीराजपुर में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर असाड़ा राजपूत समाज ने निकाली शौर्य यात्रा। कन्नी सेना के प्रदेश अध्यक्ष सुहेद सिंह सहित सुनील सिंह जी राजपूत ने कार्यक्रम को किया संबोधित। अलीराजपुर आज वीरता, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। मौका था हिंदू शौर्य और पराक्रम के प्रतीक वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की भव्य शौर्य यात्रा का, जिसे नगर में बड़े उत्साह और श्रद्धा और गौरव के साथ निकाला गया। शौर्य यात्रा में कन्नी सेना के प्रदेश अध्यक्ष सहेंद्र सिंह जी सहित इंदौर से पधारे सुनील सिंह जी एवं राजपूत चेतना मंडल असाड़ा राजपूत समाज अध्यक्ष मानेंद्र सिंह गहलोत विशेष रूप से शामिल हुए। यात्रा में समाज के वरिष्ठ जनों के साथ बड़ी संख्या में युवा, महिलाएं और बच्चे भी उत्साह पूर्वक शामिल हुए। नगर के प्रमुख मार्गों से निकली इस भव्य यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। हाथों में भगवा ध्वज, पारंपरिक राजपूती वेशभूषा, ढोल नगाड़ों की गूंज और महाराणा प्रताप अमर रहे के जयघोष से पूरा वातावरण भक्तिमय और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत नजर आया। यात्रा के दौरान युवाओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। समाजजनों ने महाराणा प्रताप जी के आदर्शों, स्वाभिमान, त्याग, संघर्ष और मातृभूमि के प्रति समर्पण को जीवन में अपनाने का संदेश दिया। भव्य शौर्य यात्रा का समापन राजपूत समाज भवन पर हुआ, जहां विधिवत समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने महाराणा प्रताप के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए समाज की एकता, संस्कृति और गौरवशाली इतिहास को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। अलीराजपुर में निकली यह शौर्य यात्रा केवल एक धार्मिक या सामाजिक आयोजन ही नहीं, बल्कि समाज की एकजुटता, संस्कृति और वीर परंपरा का भव्य प्रदर्शन बनकर सामने आई। शिक्षा आज की डेट में सबसे बड़ा शस्त्र है। महाराणा प्रताप जी के टाइम पे तलवारों से लड़ा जाता था, अब सिर्फ हम शिक्षा के दम पे लड़ सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते। कोई कितना भी इकट्ठा कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अभी भी आप समझिए, सरकारें कितनी भी आए जाएं, चली जाएं, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि बहुत बड़े कौम को लड़ने से वंचित कर दिया। आज मैं कहूंगा उसी कौम को आप लोगों ने इतिहास से मिटाने की कोशिश कर ली है साहब। इसको अदरवाइज कोई नहीं ले, ये कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं। धार की ऐतिहासिक भोजशाला में आज सुबह से ही आस्था और उत्साह का माहौल देखने को मिला। सूर्योदय के साथ मां वाग्देवी को विराजित किया गया। इसके बाद विधि विधान से वास्तु पूजन, हवन और पूर्णाहुति संपन्न हुई। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण महाआरती रहे, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर भी महाआरती में शामिल होने भोजशाला पहुंची। भोजशाला परिसर आज भक्ति और श्रद्धा से सराबोर नजर आया। सुबह से ही श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया था। मां वाग्देवी के मंदिर में पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान भक्तों में खासा उत्साह दिखाई दिया। वास्तु पूजन और हवन के बाद पूर्णाहुति दी गई, जिसके पश्चात महाआरती हुई। महाआरती के दौरान पूरा परिसर जयकारों और मंत्रोच्चार से गूंज उठा। श्रद्धालुओं का कहना है कि वर्षों बाद उन्हें एक ऐसा महसूस हो रहा है कि मां वाग्देवी के मंदिर पर उन्हें पूर्ण रूप से अधिकार मिला है। वहीं भोज उत्सव समिति से जुड़े लोगों ने इसे आस्था और संघर्ष की बड़ी जीत बताया। कार्यक्रम में शामिल केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने भी पूजा अर्चना कर प्रदेश और देश की खुशहाली की कामना की। आयोजन में धार कलेक्टर राजीव रंजन मीना, एसपी सचिन शर्मा भी शामिल हुए। भोजशाला में जारी धार्मिक आयोजनों के बीच श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है और पूरे धार शहर में उत्साह और आस्था का माहौल बना हुआ है। आज का दिन बहुत ही सौभाग्यशाली है सभी हिंदुओं के लिए और बहुत ही गौरव का दिन है हम सभी के लिए। और बहुत ही देख रहे हैं आप सभी लोग, उत्साह सभी में बहुत है।
कुछ सुना दीजिए माँ वाग्देवी के नाम। या कुन्देतु तुषारहा रथवला या शुभ्रवस्त्रामृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिवे देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निश्चय सजाड्या। दीदी आज आप जो है सुबह से गौशाला पहुंची और अभी महाआरती में शामिल हुई, इसको लेके आप क्या कहेंगे? देखो, जब भी कोई होता तो उसका प्राण प्रतिष्ठा या वास्तु पूजा होता, वास्तु पूजा के बाद हवन पूजन हुआ और महाआरती हुई। और महाआरती में सभी यहाँ की जनता, क्योंकि कोर्ट का फैसला आया तो सभी लोगों में इतना बड़ा उत्साह है और एक संदेश है कि सनातन धर्म की एक जीत हुई है। और आर्कियोलॉजी टीम जो उन्होंने सर्वे किया उस आधार पर कोर्ट ने फैसला दिया है और उसका सभी लोग स्वागत कर रहे हैं और अभिनंदन कर रहे हैं। उसी के दरमियान यहाँ बड़ा यज्ञ पूजन हुआ, उसको महाआरती हुई, उसका हमको लोग सारी। थैंक यू। देखिए क्या कहेंगे सर, एएसआई का कल एक नया आदेश भी आया है। हाँ, जो माननीय न्यायालय के आदेश में जो एएसआई को जिम्मेदारी दी थी कि वो यहाँ के संदर्भ में निर्देश जारी करें, तो एएसआई ने उसके संदर्भ में पूजा अर्चना के संदर्भ में निर्देश जारी किए हैं और उसी के संदर्भ में आज यहाँ पूजा अर्चना हो रही है। सर आप भी यहाँ पहुंचे हैं और चूंकि फैसला आ चुका है तो किस तरीके से जो है यहाँ की सुरक्षा को लेकर क्या? बिल्कुल, जो भी अपने माननीय न्यायालय ने निर्देश दिए जो एएसआई के डायरेक्शन से, उसी के अनुरूप आगे यहाँ व्यवस्थाएं होंगी और निरंतर जो सुरक्षा व्यवस्था और शांति व्यवस्था बनाने के लिए कार्य किया जाएगा। थैंक यू। एक मिनट सर, सुबह से वास्तु पूजन, सुबह 6 बजे से गौशाला में प्रवेश करके वास्तु पूजन हुआ। वास्तु पूजन के बाद महायज्ञ हुआ। महायज्ञ के बाद अभी पूर्ण आहुति हुई। पूर्ण आहुति के बाद माँ की आरती हुई और इस तरह से गौशाला का शुद्धिकरण किया गया है। और अब देखो आप सुबह से लेकर के अभी तक अनवरत भक्तों का आना जाना चल रहा है। माँ का जो स्थान है जहाँ पे माँ विराजित थी, उस स्थान का लोग आकर के पुष्प चढ़ा करके पूजन कर रहे हैं, अर्चन कर रहे हैं और माँ के शीघ्र आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। महाआरती भी हुई, अभी महाआरती चल रही है। शाम को संध्या आरती होगी, दिन भर दर्शन होंगे अनवरत। उसके बाद शाम को संध्या आरती होने के बाद सूर्यास्त के बाद जैसा कि नियम है एएसआई का पट बंद होंगे। इस तरह से जैसे कल हमें जो आदेश प्राप्त हुआ है जिसमें 365 दिन तक हिंदुओं के लिए गौशाला खुली है और इस प्रकार के आयोजन प्रतिदिन यहाँ पर चलते रहेंगे। विश्वास पांडे, संरक्षक भोजोत्सव समिति। सर गौशाला है, दर्शन लिए आपको क्या कहेंगे? और रतलाम में आज वाली खबर देखने चालू आपका। आज धार जिले में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद और खासकर एएसआई और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से जो गाइडलाइंस आई थी उनके अंतर्गत आज यहाँ पे पूजा हो रही थी। और खासकर क्योंकि ये पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित भूमि है और इमारत है, तो उनके सभी जो नियम है उनको लेके एक समन्वय बैठक कल की गई थी और ये सुनिश्चित किया गया है कि सभी प्रकार के नियम यहाँ पे पालन किए जाए। आज यहीं पे वास्तु पूजा जो चल रही थी उसमें मैं और जो डीएम सर है वो यहाँ पे आए थे, हमने यहाँ पे भागीदारी की। इसके अलावा सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए पिछले 4-5 दिन से लगातार यहाँ पे जो फ्लैग मार्च है, एरिया डोमिनेशन है वो चल रहा है। इसके अलावा जो हमारे फिक्स पॉइंट्स हैं, पेट्रोलिंग पार्टीज हैं, हाई राइज पॉइंट्स हैं, सभी लगे हुए हैं। और सभी को जो आम नागरिक है उनसे अपील है कि भाईचारा, सौहार्द, शांति बना के रखें, क्योंकि जो भी व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। मध्य प्रदेश के देवास में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट के बाद अलीराजपुर जिले में पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया है। जिले में अवैध गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत अलीराजपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने कोतवाली थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए बिना लाइसेंस के बड़ी मात्रा में रखे गए अवैध पटाखों का जखीरा जब्त कर एक आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह के मार्गदर्शन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रदीप पटेल एवं एसडीओपी अश्विनी कुमार के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कस्बा अलीराजपुर के एक रियासी इलाके में अवैध रूप से पटाखों का भंडारण और विक्रय किया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तत्काल दबिश दी। जांच के दौरान मौके पर मौजूद
व्यक्ति ने अपना नाम नितेश पिता संजय गुप्ता निवासी मौलाना आजाद मार्गा अलीराजपुर बताया। पुलिस द्वारा मकान की तलाशी लेने पर 15 खाकी रंग के कार्टून एवं एक सफेद थैली बरामद हुई। इनमें विभिन्न प्रकार के पटाखे, फुलझड़ियां, एटम बम, रस्सी बम सहित अन्य आतिशबाजी सामग्री रखी हुई थी। जब्त सामग्री की अनुमानित बाजार कीमत करीब 1,18,180 रुपए बताई गई है। पूछताछ के दौरान आरोपी पटाखों के भंडारण एवं विक्रय से संबंधित कोई वैध लाइसेंस या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। रिहायशी क्षेत्र में बिना अनुमति विस्फोटक सामग्री रखने को गंभीर अपराध मानते हुए पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 287, 125, 288 एवं विस्फोटक अधिनियम 1884 की धारा 5/9B के तहत अपराध क्रमांक 215/2026 दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।